नमस्कार। चैनल दिव्य के सभी दर्शकों को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं, मोक्षदा अर्थात जो मोक्ष प्रदान करती है। यदि कोई मनुष्य इस एकादशी का संपूर्ण फल अपने पूर्वजों को समर्पित करे तो निश्चित ही उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है और समस्त बाधाओं से मुक्ति भी मिलती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संदर्भ में आप हमें कुछ बताइए। इस एकादशी की व्रत कथा और महात्म्य किस प्रकार है? भगवान श्री नारायण ने कहा, हे धर्मराज, प्राचीन समय में चंपक नामक नगर में एक दैसमुख नाम का राजा रहता था। वो अत्यंत ही न्यायप्रिय और शासन प्रिय राजा था। एक बार राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में पड़े हुए हैं और उससे निवेदन कर रहे हैं कि नरक से उसकी मुक्ति कराई जाए। जैसे ही राजा ने इस स्वप्न को देखा, बड़े परेशान हुए। प्रातःकाल होते ही राजा ने अपने आसपास निवास कर रहे वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों के चरणों में शीश झुकाया और उनसे निवेदन किया, मैंने आज स्वप्न में देखा कि मेरे पिता नरक में निवास कर रहे हैं। ये धन, वैभव, स्त्री, काम, किस काम का यदि मेरे पिता को ही मोक्ष ना मिले? तब ब्राह्मणों ने कहा, निश्चित ही आपके पिता ने पूर्व जन्म में कोई ऐसा अपराध किया है, कोई ऐसा पाप किया है जिस पाप के प्रभाव से उन्हें नरक निवास करना पड़ रहा है। हे राजन, तुम एक काम करो, यहाँ से कुछ दूरी पर एक पर्वत मुनि का आश्रम है, आप उनके समीप जाइए, वो निश्चित ही आपकी शंका का समाधान करेंगे। राजा दैसमुख पर्वत मुनि के आश्रम में आए, प्रणाम किया। वो आश्रम चारों ओर से पॉजिटिविटी से भरपूर था, हर तरफ पशु पक्षी चहक रहे थे। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और अपने स्वप्न की बात बताई। राजा ने कहा, महाराज, मैंने आज स्वप्न में देखा मेरे पिता मुझसे मोक्ष की कामना कर रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि मुझे स्वर्ग दिलाओ, इस नरक में अब मुझसे और नहीं रहा जाता। पर्वत मुनि ने दिव्य दृष्टि से अपने नेत्र बंद किए और राजा से कहा, तुम्हारे पिता ने पूर्व जन्म में एक अपराध किया था। द्वेष से काम के वशीभूत होकर के रतिदान और ऋतु अभिलाषी स्त्री को ऋतुदान नहीं दिया, जिस कारण से उन्हें नरक का भोग भोगना पड़ रहा है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिता की मुक्ति हो जाए तो तुम मोक्षदा एकादशी का उपवास करो। राजा ने पूछा, इसका उपवास कैसे किया जाए, क्या विधि विधान है? तो पर्वत मुनि ने संपूर्ण दृष्टांत विस्तार से सुनाया। हे राजन, आप अपने महल जाओ, दशमी की रात्रि से ही भोजन करना बंद करो। अगले दिन मात्र फलाहार लेकर के नित्य प्रति सर्वदा भगवान विष्णु के चरणों में मन समर्पित करते हुए अगले दिन द्वादशी को तुम व्रत का पारायण करना। पूरा मन सर्वदा सदैव भगवान के चरणों में ही लगा रहे, ऐसी प्रार्थना करना। अन्न धन आदि का दान करना और अंत में उस एकादशी के पुण्य को अपने पिता को समर्पित करना। निश्चित ही उस पुण्य से तुम्हारे पिता को मुक्ति प्राप्त होगी। राजा अपने महल आए, ऋषि के बताए नियमानुसार विधि विधान से मोक्षदा एकादशी का उपवास किया और उस उपवास के फल को अपने पिता को समर्पित किया। उस फल के कारण उनके पिता की रौरव नरक से मुक्ति हुई और वो भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मोक्षदा एकादशी मोक्ष देने वाली है। हमारे दिवंगत, हमारे पूर्वज यदि किन्हीं कारणों से किसी बाधा में फंसे हैं या किन्हीं कारणों से उनको मोक्ष नहीं मिला है तो प्राणी जन को चाहिए कि वो एकादशी का व्रत करें और उस व्रत का फल अपने पूर्वजों को, दिवंगत आत्माओं को समर्पित करें, जिससे उनकी भी मुक्ति हो और ठाकुर जी के चरणों में उन्हें स्थान प्राप्त हो। आप सभी दर्शकों को चैनल दिव्य के माध्यम से मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको भी ठाकुर जी के चरणों में अनुराग हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है। जय श्री राधे।